हेलो फ्रेंड, आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे मंदिर में ये दो दो लड्डू गोपाल कैसे। क्योंकि आज तक आप लोगों ने मेरे वीडियो स्टेटस में एक ही लड्डू गोपाल को देखा है, जो कि ये हैं, जो ये पीतल के हैं। और ये जो बिहारी जी हैं, वो ये हमारे यहाँ किस तरीके से आए और कैसे आए, मैं आज आपकी इनकी स्टोरी बताती हूँ। फ्रेंड, ये हमारी दीदी के लड्डू गोपाल हैं। ये यहीं रहती हैं हमारे पास ही में। तो उनके यहाँ उन्होंने हमसे बोला था कि आप ये इनको रख लो, क्योंकि उनके यहाँ किसी के बच्चा हुआ है फ्रेंड, तो 1 महीने तक पूजा नहीं हो सकती है। तो 8 दिन के बाद उन्हें याद आया कि मैं उनके लड्डू गोपाल भूखे बैठे हैं और उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने हमें 1 दिन पहले फ़ोन करके बताया कि हमारे लड्डू गोपाल को तुम रख लोगी। तो हमने बोला हाँ। हमने बहुत ही खुशी खुशी उनको हाँ कर दिया। फिर रात को उन्होंने सुबह फ़ोन आया कि उन्होंने किसी और से बोल दिया है और उनके पास में ही है, तुम्हें क्यों परेशानी होगी। तो इस तरीके से जब उन्होंने बोला तो हमारा मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारे यहाँ नहीं आने वाले हैं, नहीं आना चाहते हैं। क्या हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ मन में हमारे क्या आ गया, जो इस वजह से ये नहीं आ रहे हैं। आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। ये मेरा बच्चा इस तरीके से लेते हुए चला आ रहा था फ्रेंड। और ये देखिए, जब ये आए थे तो ये बिल्कुल 8 दिनों से उन्होंने नहाया नहीं है था और ना इनका भोग प्रसाद कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से देखिए, जब ये लेके आया और तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी हुई कि चलो फाइनली लड्डू गोपाल जी, साक्षात भगवान जी हमारे घर आ गए। और ये देखिए, जो इन्होंने चैन पहन रखी थी, ये बहुत ही ज़्यादा फंदे लगा रखे थे चैन के। तो मुझे ये देख के मैंने इनकी चैन को खोल के बिल्कुल ठीक किया। देखिए, अब ढीली ढीली सी कर दी है और इनको स्नान करा के इनको इनके सिंहासन पर बिठा के इनको वस्त्र भी बना दिए। इनका श्रृंगार भी कर दिया है। देखिए, जब ये आए थे तो बिल्कुल सूने सूने से लग रहे थे और अभी ये बहुत ही अच्छे प्यारे से सुंदर से दिख रहे हैं फ्रेंड। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इस तरीके से उनको भोग प्रसाद लगाया। ये 12 साढ़े 12 बजे की तरफ मेरे यहाँ आए थे फ्रेंड। फिर दोपहर का खाना फटाफट हमने बनाया और इनको खाने का भी भोग लगाया। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमने इनको खाने का भोग लगाया। खाने में हमने जीरा आलू और पराठे बनाए थे, क्योंकि एकादशी वाले दिन हमारा फास्ट होता है, तो सिर्फ बच्चे ही थे। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमने दोनों लोगों को भोग खिला दिया। और बाद में थोड़ी देर बाद हमने इनको फल का भी भोग लगाया था फ्रेंड। इस तरीके से देखिए, फल का भोग लगाया था। मुझे ये लग रहा था कि 8 दिन से भूखे बैठे हैं और कितने मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी। और क्योंकि हम अपने लड्डू बाबू को तो अगर किसी वजह से एक टाइम का भी भोग इनको नहीं लग पाता है, किसी इमरजेंसी या किसी कारणवश, तो मुझे बहुत अंदर से वो लगता है कि कोई तो भोग लगाने वाला मिल जाए, कुछ तो लगा दें। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमने इनकी सेवा भाव ली है। और शाम को चाय में हमने बनाया था अपने लिए, क्योंकि एकादशी का फास्ट था, तो सिंपल से ही बस ऐसे ही आलू हमने बना लिए थे और चाय आलू का भोग लगा दिया इनको। उसके बाद हमने भी प्रसाद ग्रहण किया था फ्रेंड। अब रात को फिर हमने इनको सुलाने की तैयारी कर ली थी फ्रेंड। और ये इनके कपड़े बहुत हैवी थे और बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं। ये रात का दूध पिलाया। और क्योंकि दीदी ने सारे हैवी कपड़े भेजे, हम तो अपने लाला को गर्मियों में इतने हैवी कपड़े नहीं पहनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें गर्मी लग रही है तो उनको भी गर्मी लग रही होगी। तो इसकी वजह से हम उनको ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनाते हैं। जो अपने हाथ से बनाते हैं या फिर कम हैवी कपड़े होते हैं, उन्हीं को पहनाते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने इन लोगों को दूध पिला दिया और इनकी ड्रेस को भी निकाल दिया है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं अपने कपड़े थे हल्के से। तो हमने अपने ही लड्डू बाबू के कपड़ों को गंगा जल से छिड़क के बस रात को इनको बस ऐसे ही हल्का सा ये पहना दिया था। और देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने इनको पहना के और सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जिस कमरे में सोते हैं उनको वहीं पे एक साफ़ जगह पे सुलाते हैं, क्योंकि हम लोग कूलर में सोते हैं। तो हमारा मानना है कि इनको पंखे में छोड़ के हमारा मन नहीं करता है कि इनको सिर्फ पंखे में छोड़ दिया जाए और हम लोग कूलर में सोएं। इस तरीके से देखिए, दूध का भोग लगा के पानी भी पिला दिया। और मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी, बहुत ही ज़्यादा लड्डू बाबू सोच रहे होंगे कि अब हम 2 लोग कैसे इसमें सोएंगे। तो
तो मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं है, जब आपका कोई अपना आपसे मिलने आता है या आपसे पास रुकने आता है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है, और जब जो चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लगता है कि थोड़े दिन और रुके। तो इस तरीके से इनके पास तो इतने दिनों से कोई भी नहीं था और पहली बार इनसे कोई मिलने आया है। और वैसे तो अपने लड्डू गोपाल को अकेला नहीं सुलाते, इनके साथ में शालिग्राम भगवान को भी सुला देते हैं ताकि इनको अकेला न महसूस हो। पर आज ये तीनों लोग मिलके सोएंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होगी। मुझे तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमारे लड्डू बाबू के साथ कोई कुछ दिनों तक रहने के लिए आया है। और ये इस तरीके से हमने इनकी सेवा भाव की है। आगे की स्टोरी फ्रेंड, ये किस तरीके से हमारे घर आए, ये उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद फिर मतलब दूसरे दिन फ़ोन आया कि इनको ले जाओ आके, जिनको ये देने वाली थी, जिनसे कहा था वो किसी कारणवश नहीं आए या उन्होंने मना कर दिया, ये मुझे तो पता नहीं। पर फिर उनका फ़ोन आया दीदी का कि आप इनको ले जाओ आके, कि वो नहीं लेना है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई फ्रेंड, क्योंकि पहले मुझे लगा कि पता नहीं कि ये क्यों मेरे घर नहीं आना चाहते हैं। लग रहा है कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से तरीके से नहीं करना चाहती, इसलिए ये दूसरे लड्डू गोपाल भी हमारे घर नहीं आना चाहते हैं। तो जब उन्होंने फ़ोन करके बोला तो मुझे लगा साक्षात प्रभु जी हमारे घर खुद आना चाहते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। और ये अभी भी हमारे घर में रुके हुए हैं। ये 16 या 17 तारीख को ही हमारे घर से जाएंगे। और इस तरीके से देखिए, हमने रात को इनको सुला दिया, थपकी दे दी, जैसे इस तरीके से बच्चे को दी जाती है। इस तरीके से सुला के अब चलिए दूसरे दिन में इनको मिलते हैं। हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, खाली उसी दिन का वीडियो बनाया था जिस दिन ये आए थे, और उसके दूसरे दिन का थोड़ा सा वीडियो बनाया था जब हमने इनको जगाया था फ्रेंड। इस तरीके से सुला के हमने इनकी चैन को बंद कर दिया है ताकि इसमें कोई मच्छर ना पहुँचे। और इस तरीके से देखिए, ये सुबह का दिन हो गया है, सुबह हो गई है फ्रेंड। इस तरीके से थपकी दे के ताली बजा के उठाते हैं दोनों। वैसे तो अकेले ही इनको उठाते थे, और आज 2 लोग हैं तो 2 लोगों को देखिए उठाया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई अंदर से। इस तरीके से उठा के बैठाया। फिर पहले हम इनको जल पिलाते हैं। मेरा अंदर का मतलब भाव है कि आप पहले पानी पी के कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूध पिलाती हूँ। इस तरीके से पहले मैंने इनको जल पिलाया, फिर बाद में इनको दूध पिलाया। फ्रेंड बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये सेवा जो हमने इनकी ली है लेने लायक थे कि नहीं थे। इस तरीके से आप बताइएगा कि कोई सेवा में कमी तो नहीं रह गई। इस तरीके से दूध पीने के लिए रख देते हैं। फिर हम अपने आगे पूजा की तैयारी करते हैं फ्रेंड। और देखिए अब इन्होंने दूध पी लिया। उसके बाद मैंने इनको दोनों लोगों को गंगा जल पानी में डाल के स्नान करा दिया फ्रेंड। इस तरीके से हम स्नान कराने के बाद अच्छी तरीके से पोंछ के कपड़े पहना दिए। आज इन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने बच्चे को येलो कलर के ही कपड़े पहनाएं। और एकादशी के दूसरे दिन चावल से व्रत खोलना होता है, तो हमने नाश्ते में बनाया था पोहा और चाय। ये देखिए, ये ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं थे, पर हमने इसी वजह से इनको पहना दिए ताकि ये लोग मैचिंग के लगें। तो उनको भी खुशी होगी हमारे लाला को कि कोई वो येलो पहने हैं, तो हम भी सेम मैचिंग के ही कपड़े पहने हैं। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमने पूजा की और इस तरीके से इनकी सेवा की। आप लोग फ्रेंड कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये हमारे लड्डू गोपाल और ये गोपू कैसे लगे। हमारी अंदर से भावना निकली कि इनको गोपू कहें। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।